हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिराज आईटी इन्फोटेक। हुनर है तो कदर है। आज के क्लास में हम जानेंगे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इससे पहले हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में 3 वीडियो बनाए हैं, जिसमें हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में बताया है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। तो काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जिससे मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज के क्लास में हम जानेंगे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो चलिए हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करते हैं। विंडो किसी पर्सनल कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडो क्या है? पर्सनल कंप्यूटर, जिसे हम पीसी कहते हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। और किस कंपनी ने बनाया है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट का मालिक कौन है? तो बिल गेट्स है, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो ये सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है पर्सनल कंप्यूटर के लिए, क्योंकि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे काम करता है। दो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर फ्रेंडली होते हैं, जिसे लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। एवोल्यूशन ऑफ विंडो। तो विंडोज़ का विकास कैसे हुआ? आरंभ में आए विंडो के सभी संस्करण एप्लीकेशन पैकेज थे, जिन्हें क्रियान्वित होने के लिए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती थी। विंडो 3.0 ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI आधारित एप्लीकेशन प्रोग्राम था, जिसे क्रियान्वित करने के लिए डॉस की आवश्यकता होती थी, यानी डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चलाया जाता था। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो 3.0 के बाद 1995 में विंडो को एक संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में विकसित किया, और इसका नाम उन्होंने विंडोज़ 95 दिया। तो याद रखना, जो विंडोज़ का जो शुरुआती वर्जन था वो डॉस में चलता था। 3.1 में सबसे पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया, मगर वो भी डॉस में चलता था। उसके बाद जब 1995 में विंडो बना, पूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में विकसित किया गया। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या क्या आवश्यक हार्डवेयर है? तो फॉर विंडोज़ 98, 2000 XP या उसके हायर क्या क्या हार्डवेयर लग सकता है? तो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है माउस। माउस का प्रयोग विंडो में ही सबसे पहले हुआ था। उसके बाद इसमें CD DVD ड्राइव या हार्ड डिस्क ड्राइव, मॉनिटर में VGA या SPGA, कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड, PCAT 80486 या उच्च क्षमता वाले प्रोसेसर। तो ये आवश्यक हार्डवेयर है विंडोज़ के लिए। फीचर ऑफ विंडोज़। तो विंडोज़ की क्या क्या विशेषता था? विंडो एक GUI पद्धति पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। यह एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें हम एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम को क्रियान्वित कर सकते थे, यानी कि ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसमें माउस का प्रयोग किया जाता था, जो नए यूजर को अत्यधिक सरलता प्रदान करता था। तो माउस के प्रयोग की वजह से ये आसानी से यूज कर सकते थे, यानी यूजर फ्रेंडली थे। विंडो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मध्य आसानी से सूचना का आदान प्रदान कर सकते थे। तो ये था विंडो की फीचर्स, जिसकी वजह से विंडो आज पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो के वर्जन्स। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो काफ़ी सारे वर्जन एक के बाद एक ला रहे हैं। तो ये एवोल्यूशन के आधार पर ही इसका वर्जन भी बना है। तो समय की आवश्यकता अनुसार इसमें अलग अलग परिवर्तन किए गए हैं, और विंडोज़ 2000, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 इत्यादि बाज़ार में आए हैं। तो ये सारे चीज़ जो है हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें कुछ ना कुछ सुधार करके अपडेट करके उसका वर्जन लाए हैं। चलिए हम एक एक करके सारे वर्जन को समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो विंडोज़ का वर्जन आया था वो विंडोज़ 1.0 था। नवंबर 1985 में रिलीज किया गया था। इसमें बहुत ही बेसिक फंक्शनलिटी थी, और ये MS-DOS द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता था। तो इसकी जो लोगो था, इसकी जो स्क्रीन था, कुछ इस तरह से दिखाई देता था। उसके बाद विंडोज़ 2.0 आया, जो 1987 में रिलीज किया गया। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की खास बात यह थी कि इसमें कीबोर्ड और शॉर्टकट तथा आइकन मिल गए थे। तो इसमें कीबोर्ड का शॉर्टकट, ये सारे चीज़ मिल गए थे, और ये कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। उसके बाद विंडोज़ 3.0 आया, जो 1990 में रिलीज किया गया। इसमें वर्चुअल मेमोरी, इम्प्रूव्ड ग्राफिक्स और मल्टीटास्किंग की एबिलिटी थी। तो 3.0 की खासियत क्या थी? इसमें वर्चुअल मेमोरी हो गया था, ग्राफिक्स हो गया था, और मल्टीटास्किंग पर काम कर सकते थे। उसके बाद विंडोज़ का 3.1 आया, जो 1992 में रिलीज किया गया, और इसमें कुछ सुधार किया गया था, जो इस तरह से था। विंडोज़ 95 आया, जो 5 अगस्त 1995 को रिलीज किया गया। इसमें पहला स्टार्ट बटन और स्टार्ट मेन्यू को शामिल किया गया।
साथ में टास्क बार, और ये पूरी तरह से मल्टीटास्किंग पर फोकस करता था। तो इसमें पहला स्टार्ट बटन आ गया था, स्टार्ट मेन्यू आ गया था, टास्क बार आ गया था, और ये पूर्ण रूप से मल्टीटास्किंग फोकस था। तो विंडोज़ 95 ही हमारा पूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ का, ठीक है। इसमें सारे फीचर्स आ गए थे। उसके बाद विंडोज़ 98 आया। ये 1998 में रिलीज़ किया गया। यह वह पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे डिज़ाइन किया गया था स्पेशली कस्टमर के लिए, यानी इसमें अब कस्टमर भी काम कर सकते थे। इससे पहले जो था बड़े बड़े व्यापारियों के लिए ही प्रयोग होने लग गया था। अब यहाँ ग्राहक के लिए भी विंडोज़ 98 जो है ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हो गया था। उसके बाद आपका MS विंडो मिलेनियम एडिशन आ गया, एमी को। यह 14 सितंबर 2000 को रिलीज़ किया गया। इसमें भी थोड़ा बहुत सुधार करके इसको रिलीज़ किया गया था। उसके बाद जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडोज़ XP, ठीक है। तो विंडोज़ XP माइक्रोसॉफ्ट का सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसे 2001 में रिलीज़ किया गया था। उस टाइम ये विंडोज़ XP काफ़ी चला, ठीक है। तो ये उस समय का पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसके बाद विंडोज़ विस्टा आया, जो ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए विंडोज़ विस्टा को 2006 में रिलीज़ किया गया। इसमें ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता था और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम होती थी, इसलिए ये सिक्योरिटी के लिए पॉपुलर था विंडोज़ विस्टा। इसके बाद आपका विंडोज़ 7 आ गया। ये नवंबर 2009 में रिलीज़ किया गया था। यह सबसे ज़्यादा फास्टर ऑपरेटिंग सिस्टम था और इस्तेमाल करने में बहुत ही आसान था। तो विंडोज़ 7 सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्तमान में भी है। आज भी इसे विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। उसमें सबसे ज़्यादा विंडोज़ 7 का वर्जन को ही ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में इंस्टॉल किए हुए हैं। फिर उसके बाद आ गया था आपका विंडोज़ 8, जो कि अक्टूबर 2012 में रिलीज़ किया गया था। यह वर्जन प्रीवियस वर्जन की तुलना में बहुत ही अलग था, बहुत ही डिफरेंस था। उसके बाद जो लेटेस्ट वर्जन है जो वर्तमान में है वो विंडोज़ 10 है। इसे 30 सितंबर 2014 को अनाउंस किया गया था। विंडोज़ 10 का बहुत ही लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। विंडोज़ क्या है, विंडोज़ 10 विंडो का बहुत ही लेटेस्ट वर्जन है। इसमें कंपनी ने वह सभी फीचर इंस्टॉल किए हैं जिन्हें कि उन्होंने पहले वर्जन में नहीं थे, यानी कि ये पूर्ण रूप से अपडेट विंडोज़ का वर्जन है जो विंडोज़ 10 है और वर्तमान में ये चल रहा है 2014 से, और अभी भी कोई नया वर्जन नहीं आया है, अभी विंडोज़ 10 ही चल रहा है। तो ये लेटेस्ट वर्जन है जो ज़्यादातर कंप्यूटर में आजकल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इनबिल्ट होती है। चलिए हम जानते हैं एडवांटेज ऑफ MS विंडो। तो MS विंडो की क्या लाभ था। तो MS विंडो ने अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत परिवर्तन किए, फिर भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम को उपयोग करना बहुत ही आसान हुआ। विंडो में आपको सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज करने को मिल जाएगा। विंडो अपने पुराने संस्करणों का इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम को अपने नए संस्करण पर भी सपोर्ट करता है, जो कि इसको कंफर्टेबल बनाते हैं। तो ये इस्तेमाल करने में बहुत ही ईजी टू यूज होता है और वेरियस टाइप सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं और ये कंपेटेबिलिटी भी अच्छे से देते हैं। इसलिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल ज़्यादा होता है क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली होता है। डिसएडवांटेज ऑफ विंडोज़, तो हर एक चीज़ का एक लाभ होता है तो एक हानि भी होता है। तो इसका भी कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे कि MS विंडो की कीमत दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले में ये काफ़ी ज़्यादा है, यानी ये थोड़ा महंगे होते हैं। विंडोज़ में अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले हैक का प्रतिशत ज़्यादा होता है, इसमें हैकिंग का भी चांसेस ज़्यादा रहता है। विंडो को समय समय पर रिबूट करना पड़ता है, अगर ऐसा ना किया जाए तो सिस्टम हैंग होना यानी काम करना बंद कर देता है। तो इसमें हैंग होने के भी चांसेस ज़्यादा रहता है। इस तरह विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आज वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। तो आज के क्लास में हमने जाना विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो, जिसमें हमने जाना एवोल्यूशन ऑफ विंडोज़ और विंडोज़ का वर्जन। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिए। कोई भी चीज़ में आपको डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके साथी कोपा कर रहे होंगे ITI में तो उसे भी ये वीडियो लिंक ज़रूर शेयर करें। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम DOS पर। तो अगला हमारा क्लास होगा DOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर।